न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की हिस्सानी फौज से इसी की तवक्को थी। दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा, नेतन्याहू ने कहा। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई। ऐसा अंजाम होगा जो उसने कभी नहीं सोचा। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अच्छा, अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। यही सवाल हमने जब भारत के हमासवादियों से पूछा तो उनका जवाब भी जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? हमने कुछ अंदर की भड़ास निकाल ली, ये उल्टा सीधा कह दिया प्रशासन हमारी गांड पर भट्टा बजावेगी और तब मजे लोगे। इसीलिए आए ना तुम यहाँ से, इसीलिए आए हो ना। जनता माफ नहीं करेगी। ये तो बोलने में शर्म आ रहे हैं। चलो पाकिस्तान वालों का नजरिया जान लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन भाई उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो चलो नजरिया जान लेते हैं पाकिस्तान वालों का, जहरीले पाकिस्तान वालों का। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़े है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक ऐसा क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत, हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मदरसे की तालीम का दर्जा पाकिस्तान वाले भाई साफ साफ दिखा देते हैं कि मदरसे की तालीम होती क्या है। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है। फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है। देखिए मुसलमान होने पे फख्र, उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगे हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। सूखा नशा जब किसी जज्बे के साथ करो ना भाई, तब ये तालीम हासिल होती है। इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही तालीम हासिल नहीं होती है। समझ गए? ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम, लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं हम आंखें मीच, हम आंखें खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या है, हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क, क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है। तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना। अरे हाँ जी, यही तो बात है, फलस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान। ये मुसलमान कह रहे थे कौम में। चलो कुछ तो है पाकिस्तान में समझदार निकलने वाले। ये बात सारे पाकिस्तानियों को समझाओ जो ये जहर भरा हुआ है। ये जो इस वक्त इंडिया ने इसराइल को कहा है कि हम आपको मिसाइल भी देंगे, अगर फौजें चाहिए तो फौजें भी देंगे। इंडिया की फौजें जिस भी सरजमीन पे जाती है वो बंदा जंग जीत जाता है। नहीं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, मुसलमान जीतेगा। कैसे जीतेगा? एक साथ होकर जीतेगा। कैसे जीतेगा? ये जो कहते हैं 1000 पे भारी, ये कौन सा फार्मूला है, जरा बता दो मुझे। ये मुसलमान मालक का एक मुसलमान का जज्बा है। एक मुसलमान 3 आदमियों पे भारा है। अब तो आदमी की, अब कौन सा घोड़े पे लोग आते हैं, अब तो आसमानों से गोले बरसते हैं। जी ऐसा ही है। 1000 का फार्मूला क्या है अब? ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकता आपको। हाँ जी, मैं कहती हूँ मैं एक बंदी 1000 पे भारी, ऊपर से कोई बॉम्ब गिरता है तो मेरा जज्बा किधर? अरे यही तो जन्नत की राह है जिसके बारे में पाकिस्तानियों तुम्हें लोगों को बताया ही नहीं गया है। तुम्हारे आउट ऑफ कोर्स की बात है ये, हम बता रहे हैं, ज्ञान ले लो। हमारे कलमे का है। तो अब तो घोड़ों पे जंगे नहीं ना हो रही। इंडिया ने कहा है कि अगर आपको फौजें चाहिए, इसराइल को कहा फौजें भी देंगे, बम चाहिए बम भी देंगे, मिसाइल चाहिए मिसाइल भी देंगे। आपका जो मिशन है हम आपके साथ हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कश्मीर है ये हमारे साथ इसकी बाउंड्री है ना, ये इसको आज़ाद ही नहीं करवा सके, उसको नहीं फौज दे सके, ये फ़लस्तीन को क्या देंगे? हमारे पास एटम बम भी है, दरार टैंक भी है, ये हुजूर की इज्जत पे नहीं चले, ये फ़लस्तीन पे नहीं चलेंगे, इसको क्या करना है? ये शादियों पे चलाने हैं इन लोगों ने, ये इनको जज्बा ही माने उन्हें। ये एक बार कह दें इसराइल को, अमेरिका को कि अगर आपने दोबारा फ़लस्तीन पे हमला किया या आपने दोबारा कोशिश की तो ये एटम बम आएगा, दरार टैंक आएगा। सऊदी अरब नहीं बोलता तो हम कहाँ से बोलें? वही साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिसको अपना बाप मानते हो, अपना बाप बोलते हो पाकिस्तानियों, ठीक है,
वही इस समय दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। अब बोलो क्या बोलोगे? इंडिया के जो वॉलंटियर्स हैं जो वहाँ पे कहते हैं फ्री में जंग लड़ने वाले, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि बहादुर सिपाही हैं, वो कहते हैं हमें इसराइल भेज दो, हम अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटना इसराइल, हम आपके साथ हैं। अमेरिका कहते हैं इसराइल हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे नौजवान हैं, ऐसी तंजीमें हैं। अगर हुकूमत उन्हें इजाज़त दे देना तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसराइल को इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत हमें बाहर निकलने नहीं देती। आपको शायद पता नहीं कि जितनी ये मेजॉरिटी खड़ी है इन सब के अंदर इतनी ताकत है कि ये एक जान होकर निकले ना तो इनके आगे इस हाथ पाँव की ताकत नहीं ना अंकल आजकल चलती। ठीक है, लेकिन जज्बा है ना, जज्बा देखे, टेक्नोलॉजी की ताकत चलती है, ये जज्बा जुज्बा क्या देखे। 18वीं सदी के जज्बे थे वो हम ठीक, वो तो जब तलवारें दो लोग तेज करके ये घोड़ों पे हाथियों पे तब कहते थे जज्बा। अब कौन सा जज्बा है? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। देखें वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जितनी किसी के पास ताकत है उतनी इस्तेमाल करेगा ना। मेरे पास अगर छुरी है तो मैं छुरी से लड़ूंगा। अगर जब आपके सामने कोई है ही नहीं है छुरी का क्या मेरी बात है ना, अगर इसके पास रिवॉल्वर है उससे लड़ेगा, इसके पास अगर टैंक है तो उससे लड़ेगा। तो जितनी अब आपके हाथ में मकसद लड़ना है बस, मकसद कोई भी चीज पढ़ लो, कोई भी चीज हो लड़ने से काम होगा ना। हम उसके साथ बोलना भी हूँ क्या करें? लड़ेंगे, आप चलेंगे। हाँ। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, सऊदीया के पास तो अपनी फौज भी नहीं, उनके ना अमेरिका के फौजी बुलाए हुए हैं। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, दुनिया की नंबर 1 फौज है। नंबर 1 है? हाँ जी, दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी फौज है। देखो टॉप 10 नीचे है, 7वीं लेकिन है। उनमें ईमानी जज्बा नहीं है ना। हमने कलमा पढ़ा, हम मरने से नहीं डरते। काफिर जो है वो मरने से डरता है। मुसलमान में ईमानी जज्बा है। मुसलमान ने तो पता है कि मैं जिहाद पे जाऊंगा या काफिर से लड़ूंगा तो मैं शहीद का रुतबा पाऊंगा। जब आप कहते हो कि सामने वाला काफिर है, हम सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, हम रिलीजन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते। देखिए आप हिंदू को हिंदू बोले, मुसलमान को मुसलमान बोले, सिख को सिख बोले, ईसाई को ईसाई बोले, ये अदब है। हम कहते हैं फलाना काफिर, ये नफरत है। उतनी उनके भी समझ पता कि नफरत की बात नहीं है, काफिरों को समझ नहीं आती। इनसे जो है गुस्से से बात करनी चाहिए। एक चुप हो जाओ, मतलब जज्बा जरूरी है। हाँ जी, उनकी मैं दोस्तों ये कहूँगी, देखिए मैं इसराइल और इंडिया की इस वक्त मैं बात करी थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि फौजें चाहिए फौजें भेजेंगे, मिसाइल चाहिए मिसाइल भेजेंगे, लेकिन इसराइल बजाते खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके पास मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा है, उसके पास वेपन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बात होती है प्योर रिश्तों की। जब इंडिया किसी के साथ खड़ा होता है ना, हमने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा तो पूरा वेस्ट इंडिया पे प्रेशर डालता रहा, वो रशिया के साथ रहा, आज वो इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन मुस्लिम दुनिया कहीं सोई है, आप मासूम शहरियों की बात कोई नहीं करा, फ़लस्तीन की कोई बात नहीं करा, हमारे मासूम पाकिस्तानी जज्बे को रो रहे। तो इस वीडियो से पाकिस्तानियों ने बता दिया, जहरीले पाकिस्तानियों ने बता दिया कि भाई उनका नज़रिया क्या है और वो किस तरीके से हमास को समर्थन कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हमास के लिए युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, और अपना सबसे खतरनाक हथियार लेकर के। कौन सा खतरनाक हथियार? वो है इनका इंटरनेशनल कटोरा, जो इनसे छूटता नहीं है। उसे लेकर के ये युद्ध में उतर पड़ेंगे और फिर जो हो जाएगी वजीहत। वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और पाकिस्तानियों का अगला ज्ञान लेकर के फिर आपके सामने आऊंगा इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम।